मैंने जैसे कहा कि अगर कांग्रेस को 150 सीटें मिलती हैं, 150 के आसपास सीटें मिलती हैं, तो अब यही नीतीश कुमार और बाकी लोग मिलकर के राहुल गांधी के लिए लामबंदी करेंगे। और अगर 100 के आसपास सिमट कर रह जाती है तो फिर कांग्रेस समर्थित नीतीश कुमार उभर करके सामने आ सकते हैं। अभी जैसे रविकांत जी बता रहे थे कि देश भर में जिस जंग की तैयारियां चल रही, तो कांग्रेस और नीतीश कुमार लगभग मिली जुली एक राजनीति ही कर रहे हैं। उनकी रणनीति लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती ही है। अब सवाल यह भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी चीते के बारे में बात हो गई, या मोदी जी क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं। देखिए, उन्होंने कम से कम भक्तों का एक इतना बड़ा संसार खड़ा कर लिया है कि वो कुछ भी बोले सब मानते हैं कि हाँ हाँ हाँ, ये तो प्रधानमंत्री जी का है, ये कभी गलत हो ही नहीं सकता भाई। अब यही चीते वाली बात है कि 2009 में हो गया था, पैसा भी जमा हो गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उस समय रोक लगा दिया था, तो मामला रुक गया था चीतों की यहाँ आने की बात। और उसके बाद अचानक फिर अभी सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ है, जैसे भगवान जाने, मैं उसके बारे में नहीं कमेंट करना चाहता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, खाली हो गया उसका पहले वाला आदेश, तो चीते वापस यहाँ आ गए साहब। तो अब इसको कहना कि साहब 75 साल में जो कभी नहीं हुआ, तो ऐसी बातें एक नहीं, हमको तो अगर गिनना शुरू करें या कोई छापने को तैयार हो तो पूरी एक पुस्तिका छप जाएगी भाई। तक्षशिला को उन्होंने बिहार में बता दिया, क्या फर्क पड़ा उनके भक्तों पर या अंधभक्तों पर। उन्होंने सिकंदर का दीने इलाही का बेड़ा गिरा दिया, यह गंगा के किनारे पटना के पास जो है डुबा दिया। सिकंदर तो आया ही नहीं था इधर, कभी आया ही नहीं था, लेकिन लोगों ने मान लिया था, कोई उसका ये नहीं किया। उन्होंने गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ और संत कबीर को एक साथ मगहर में बैठा दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गुजरात का सपूत बता दिया और कह दिया कि साहब विवेकानंद उनके साथ बैठ करके लंदन में विचार विमर्श करते थे, किसी ने नहीं पूछा कि साहब मोदी जी आप ये जो बता रहे हैं। और तो और हमारी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब पर प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कहा कि शिमला समझौता इंदिरा गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में हुआ। हम और आप तो छोड़ दीजिए, विपक्ष के शोरमा भी उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी नहीं ला सके कि साहब ये क्या बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी किस ढंग का इतिहास समझा रहे हैं संसद में बैठकर। तो सवाल यही है कि उन्होंने एक ऐसा अपना औरा तैयार कर लिया है कि कहें तो कहते हैं हा हा हा, मोदी जी बोल रहे हैं तो कभी गलत नहीं होता है। और उनके विरोधी भी उसको उस ढंग से जनता के बीच में पहुंचा पाने में नाकामयाब रहे हैं, इस बात को वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। तो मुख्य रूप से यही है कि राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर के बेचैनी हो या परेशानी हो, जाहिर सी बात है कि उनके राजनीतिक विरोधी क्यों ये करेंगे, लेकिन कभी न कभी तो जैसे एक बात ये भी है, जब केरल में सीपीएम को विरोध हो रहा है, उसको लग रहा है कि साहब अगली बार विधानसभा का चुनाव होगा तो हो सकता है कि कांग्रेस हमको गायब कर दे। और लोकसभा के चुनाव में तो पिछली बार भी हुआ था कि अधिकतर सीटें कांग्रेस के पास ही केरल से आ गई थी। लेकिन एक चीज तो हो सकता है कि दोनों एक साथ मिलकर के केंद्र के खिलाफ तो बात कर सकते हैं। केंद्र की राजनीति के खिलाफ, केंद्र जिस तरह से राज्यों के साथ व्यवहार कर रहा है उसके खिलाफ तो आप लामबंद हो सकते हैं। लेकिन वही है कि हमको मौका मिलना चाहिए, हम नहीं होंगे तो अब ममता बनर्जी का ही है। दूसरा यह है कि बाकी जो हमारे छत्रप हैं या नेता हैं या विपक्ष में हैं, ईडी और सीबीआई कब उनके घर पहुंच जाएगी इसका कोई ठिकाना ही नहीं है, तो उससे भी डरे लोग हैं। ममता जी अब कुछ बोल नहीं रही हैं, मायावती जी भी चुप बैठी हैं, अखिलेश जी जरूर कभी बोल देते हैं कि साहब नीतीश कुमार की जब बात होती है तो कहा कि नहीं साहब वो अकेले क्यों, बहुत लोग दावेदार हो सकते हैं, मतलब हम भी हैं। तो ये सारी बातें तो आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये मत भूलिए कि भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस मुक्त के नाम पे जो नारा देती थी कांग्रेस मुक्त का, आज विपक्ष मुक्त भारत को बनाने की तरफ बढ़ रही है। जहां जरूरत नहीं है, मणिपुर में कोई जरूरत नहीं थी कि जनता दल यू के विधायकों को तोड़ा जाए, क्योंकि आपकी सरकार के पास पूर्ण, बल्कि उससे पूर्ण से भी ज्यादा बड़ा बहुमत था। गोवा में आपके पास पूर्ण बहुमत था, लेकिन कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा। ये मैसेज देने के लिए कि हम हमारा पैसा हम जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे तोड़ के अपने पास रख लेंगे। तो एक तरफ ये हो रहा है और दूसरी तरफ विपक्ष में सजनी हमऊ राजकुमार, मतलब हम ही हैं, हम ही को मान लो। तो ये जब तक राजनीति नहीं छूटेगी, जब तक, मतलब एक कहानी है ना कि जो जब जनक के दरबार में सीता का स्वयंवर हो रहा था
तो सब जितने राजा और महाराजे जो आए थे सब लोगों ने कहा सजनी हम हूँ राजकुमार, मतलब वरमाला हम ही को पहना दो। और जब किसी से धनुष नहीं उठा तो जनक ने कहा मारो इन सबों को। तो उन लोगों ने कहना शुरू किया कि साहब महाराज मैं नाऊ हूँ, मैं तो इनका नाऊ हूँ, मैं महाराजा नहीं हूँ। तो वही है कि जब ईडी घर में पहुंच जा रहा है तब तो आप दुबक करके बैठ जा रहे हैं, अन्यथा कह रहे हैं कि साहब हम भी प्रधानमंत्री की रेस में, हमारी जब स्वीकृति ज्यादा है पूरे देश भर में है। तो इस तरह का विपक्ष अगर चलेगा, सीधी सी बात है, अगर आपका सांप्रदायिकता से विरोध है, अगर आपका फांसीवाद से विरोध है, अगर आपका मनुवाद से विरोध है, अगर आपको बेरोजगारी के खिलाफ संघर्ष करना लड़ना है, अगर महंगाई के खिलाफ आपका कोई कमिटमेंट है, अगर आपका इस बात के लिए है कमिटमेंट कि इस देश का गौतम अडानी दुनिया का दूसरे या तीसरे नंबर का पूंजीपति बन जाता है और उसके ऊपर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज भी लदा रहता है, और उसी देश में संतोषी जैसी महिला जो झारखंड की आदिवासी महिला है भाग भाग करते हुए जान दे देती है, तो इस पर विवाद होगा कि नहीं होगा, इस पर चर्चा होगी कि नहीं होगी। अगर आपके राजनीतिक एजेंडे में संतोषी नहीं है, गौतम अडानी नहीं है, महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, तो आप घूमते रहिए, उसका कोई बहुत असर नहीं पड़ता है। मुख्य बात यही है कि राहुल गांधी को एक तो जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि अपनी कार्य योजना, अपनी कार्यनीति भी बीच बीच में स्पष्ट करना होगा, जन समस्याओं को लेकर के वहीं पे बोलना होगा। और दूसरा ये कि विपक्ष के साथ कहीं ना कहीं एकाएक तरह का कोई लामबंदी या मोर्चा जो भी हो, कुछ न कुछ बनाने की बात तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अकेले आज चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी दल हो, क्षेत्रीय दल कोई भी हो, आज भाजपा को अकेले चुनौती दे पाने में हमको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सक्षम होगा। कांग्रेस की बात जैसे मैंने कहा कि 250 सीटों पे वो आमने सामने की लड़ाई हो सकती है उसकी, तो वहां पे अगर वो अपनी ताकत को ज्यादा झोंके और मजबूत करे और बाकी जगहों पे अपने जो क्षेत्रीय दल है उनके साथ किसी तरह का समन्वय या सहयोग बना करके अगर काम करे तो हो सकता है कि बात बन सकती है। और उसीलिए जो आज सड़क गूंज रही है, सड़कों पे जो नारे दिखाई दे रहे हैं और जो उनका हाव भाव है राहुल गांधी का, तो उसको लेकर के उम्मीद तो बढ़ती है, लेकिन वो उम्मीद तभी होगी जब लोगों को भरोसा हो। क्योंकि आप देखिए भाई, जैसे मीडिया है, सोशल मीडिया पर जिस ढंग की उनकी उपस्थिति है, हमको बताया गया कि हर जिले में नहीं, अब तहसील में भी जो पेड उनके कार्यकर्ता हैं, आईटी सेल के से जुड़े पेड कार्यकर्ता हैं, जो जब बम्बार्ड होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो उसको शेयर करना, उसको या ट्विटर पे डालना या फेसबुक पर डालना या उसको रीट्वीट करना, उसको जवाब देना, हमारे जैसे लोगों के पर दो चार अपशब्द निकालना, ये सारा काम वो सुनियोजित ढंग से कर रहे हैं। तो उसका काउंटर करने के लिए आपके पास कोई नेटवर्क तो है नहीं, आपके पास कोई उस तरह का संगठन भी नहीं है, तो एक तो संगठन पर भी ध्यान देना होगा, नेटवर्क। हालांकि इधर सोशल मीडिया थोड़ा कांग्रेस का भी, उनका भी आईटी सेल कुछ सक्रिय हुआ है, जिस ढंग से साबित करने की बातें होती हैं, जो बातें आती हैं फर्जी बातें उनके आईटी सेल्स वाले आते हैं, तो उसका जवाब उसी रफ्तार के साथ अब आने लगा है, लोगों को थोड़ा सोचने के लिए मजबूर करने लगा। इसीलिए वो जो टी शर्ट वाली बात थी या लीटर वाली बात थी या ये इस तरह की जो बातें हैं वो जन सामान्य में उतना नहीं घुस पाया, लेकिन ये कांग्रेस के लोगों की या उनके संगठन के और आईटी, उनके जो आईटी सेल है उनकी नाकामयाबी रही है ना, कि राहुल गांधी को भाजपा के आईटी सेल वालों ने पप्पू साबित कर दिया। पूरे देश भर में जो बात कभी राहुल गांधी ने कही नहीं, उनके नाम पर चेक करके चला दिया। तो अगर इन सारे मुद्दों पे मिलकर के आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी, उस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि आपकी लड़ाई सिर्फ नरेंद्र मोदी या अमित शाह से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत ही संगठित ताकत के साथ है, जिसके साथ संसाधन, सत्ता, मीडिया सब कुछ साथ साथ है। अगर जनता आपके साथ हो जाती है, जनता के सोच को आप उठाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे वो कह रहे थे हमारे रविकांत की, जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है, अगर इन तबकों पे अगर आपका फोकस होता है, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के इशूज को लेकर के फोकस होता है, अगर ये तीन लामबंद हो जाते हैं तो फिर आरएसएस की ताकत कहीं रह नहीं जाएगी। ये बात भी सच है। जी राज जी, इस बीच जब ये आप अपनी बात रख रहे थे, इस बीच एक सर्वे आया है जयशंकर जी,